बायलैटरल सीरीज खत्म, अब पीएसएल का सफर शुरू होने वाला है। जनरली यहाँ पे टीम की राइवलरीज होती हैं, प्लेयर्स की राइवलरी होती है, बट हमारे यहाँ दो टीम ओनर्स एक दूसरे के आमने सामने मैदान में उतर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन, कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल। चंद दिनों पहले अली तरीन ने एक पॉडकास्ट की थी और उसकी चंद क्लिप्स जो है वो वायरल हो गई। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह पीएसएल 10 सालों में ग्रो नहीं कर पा रहा। ओपन क्रिटिसिज्म किया और बताया कि कोई ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। बिगर एंड बेटर की टैगलाइन यूज होती है, लेकिन कभी भी बिगर एंड बेटर होता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं और ये क्रिटिसिज्म पहली दफा नहीं बल्कि पहले भी कर चुके हैं। जब ड्राफ्ट हुए थे पीएसएल के तो उस दौरान उन्होंने एक ऑनलाइन पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरह वेन्यू डिसाइड हुआ, ओवरऑल फैसिलिटीज और सर्विसेज कितनी पैथेटिक है। तो ये क्रिटिसिज्म वो पहले से कर रहा है, बट अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर आए हैं सलमान इकबाल अपने। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि पीएसएल पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, अपनी एक लीग है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, बैक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर पीएसएल स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पहुंचा है। तो हमें अपनी पीएसएल को इसलिए सपोर्ट करना है कि यहाँ से बहुत सारे सुपरस्टार्स निकले हैं, और समरी ये है कि आपने बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट को बैक करें। ये इनका जो जवाब है सलमान इकबाल का, ये कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी दिखा रहा है कि आप जब भी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे या मीडियोकर अप्रोच को क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर की फौरन हुब्बुल वतनी जगा दी जाएगी कि आप अपनी प्रोडक्ट को सपोर्ट करो क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। भले वो कितनी बिलो एवरेज प्रोडक्ट हो, लेकिन आपने उसको बैक करना है क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। अपनी पेट्रियोटिज्म को शो करें। ये नहीं तो कहा जाएगा कि आप अपने ब्रांड को गिरा रहे हो और इंडिया के व्यूज़ ले रहे हो। तो ऐसा नहीं होता। आप हर जगह ये नहीं कह सकते कि आप अपने ब्रांड को गिरा रहे हैं। वो होता है ना कि खुदा तब तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलता। तो ये सिर्फ कौम के लिए नहीं है, ये हर फील्ड में है कि अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, गलतियों को, जो मिसिंग फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन पर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने ही डिनाइल में रहेंगे, डेल्यूजनल वर्ल्ड में रहेंगे कि वी आर परफेक्ट, तो आप कभी भी अपनी गलतियों को बेहतर कर ही नहीं सकते क्योंकि आप अपने वो गलत ही नहीं समझते। अगर सलमान इकबाल साहब ये समझ रहे हैं कि भाई पीएसएल इसलिए सपोर्ट किया जाए कि हम पाकिस्तानी हैं, तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। मतलब 10 साल के बाद भी आज पीएसएल वहीं खड़ा हुआ है जहां पीएसएल 1 था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज पे गया है। तो अली तरीन ने जितनी भी बातें की हैं वो गलत नहीं की हैं। यानी आप 10 साल, आज 10th एडिशन में है, लेकिन 10 साल के बाद भी आप किसी बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली कि भाई वो आके पीएसएल खेल ले। आज की तारीख में अगर पीएसएल आईपीएल से क्लैश नहीं हो रहा होता और फरवरी की विंडो में ही होता तो जो प्लेयर्स अभी आ रहे हैं शायद वो भी ना आते, बायलैटरल में मसरूफ होते और अपनी ज़ाहिर है बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, क्योंकि कोई अपनी बायलैटरल छोड़ के पीएसएल खेलने नहीं आता। अलबत्ता आईपीएल के लिए सारा बायलैटरल ही खत्म हो जाता है। वो 2 महीने का विंडो सिर्फ आईपीएल में है। अब कई लोग कहेंगे जी आईपीएल बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है, हम उस लेवल पे नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं याद दिला दूं कि जॉस बटलर, मोइन अली जैसे प्लेयर्स जो है ना, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं। हमने अपना स्टैंडर्ड ही नहीं बढ़ाया कि हम कम से कम इन लोगों को अट्रैक्ट तो करें, लेकर तो आए। हम ला ही नहीं सकते, हम वही फिनिश प्रोडक्ट्स और वही खत्म क्रिकेटर्स पे जा रहे होते हैं। 10 साल तक हमने अभी तक किसी प्लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही सीखा नहीं है। प्लेयर्स तो दूर की बात है, हमने कमेंट्री पैनल में भी किसी को अट्रैक्ट करना नहीं सीखा। आज कमेंट्री की सारी जो स्टार पावर है वो आईपीएल में मसरूफ है, वो पीएसएल के अंदर नहीं आ रही है। मार्क निकोलस और एलिस्टर कुक, ये 2 अच्छे नाम हैं जो पीएसएल की कमेंट्री में आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मसरूफ है इस वक्त आईपीएल के अंदर। तो आप उनको लेकर नहीं आ सकते इस वक्त। और एक नया कॉन्सेप्ट अभी कमेंट्री का स्टार्ट हुआ है, वो है उर्दू स्पीकिंग। मतलब पूरा मैच जो होगा वो उर्दू कमेंट्री में हो जाएगा, और उसमें भी मरीना इकबाल, सलमान बट भी ऐड हो गए। अच्छा, उर्दू कमेंट्री का कॉन्सेप्ट ये आज से 7-8 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। दूसरी लैंग्वेज, आपकी अपनी लैंग्वेज पे पूरा मैच होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इस पर कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, कभी वहां तक दिमाग पहुंचा ही नहीं कि हमने उसको ग्रूम करना कैसे है, हमने उसको बड़ा बनाना कैसे है। ये तो अभी उर्दू कमेंट्री का कॉन्सेप्ट इसीलिए आ गया क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी कमेंट्री पैनल है ना वो बाहर है, वो इंडिया में, वो आईपीएल में मसरूफ है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि यार चलो उर्दू कमेंट्री कर लेते हैं। अच्छा, उर्दू कमेंट्री में भी कोई नए और बेहतर चेहरे नहीं है। उर्दू कमेंट्री के अंदर ना आपको चाहिए होंगे कोई ऐसे एनर्जेटिक लोग जो एनर्जी बना के रखें मैच के अंदर। अच्छा, उर्दू कमेंट्री जो है वो दूसरे या तीसरे सीजन से चलती हुई आ रही है। 5 ओवर की कमेंट्री होती थी उर्दू की, उसमें भी रमीज़ राजा, वकार यूनुस, बाजिद खान, यही लोग घूम फिर के वापस आ जाते थे और यही लोग कमेंट्री करते थे उर्दू की। नए चेहरे नहीं बनाए इन लोगों ने, जबकि बनाने चाहिए थे। बीच में मुझे याद है पीएसएल के साथ पेप्सी वालों ने मिलकर एक ऑडिशन स्टार्ट किया था इंग्लिश उर्दू कमेंट्री का, और उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट किए थे। वो लोग कहाँ गायब हो गए? अगर आपने उधर शॉर्टलिस्ट किए थे तो सबसे पहले पीसीबी को चाहिए था कि आप भेजते फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए के मैचेस में, वहाँ पे उनसे कमेंट्री कराते, तारिक सईद के साथ उनको बिठाते और उनको ग्रूम करवाते कि तारिक सईद इनका तलफ़ुज़ सही करवाएं, इनको बेटर करें, और फिर उर्दू कमेंट्री बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी होती। लेकिन आज आप 10th एडिशन में आके ही कॉन्सेप्ट लेकर आए क्योंकि आपकी ज़्यादातर जो कमेंट्री की स्टार पावर है वो आईपीएल में मसरूफ है। 10 साल हो चुके हैं, 10th एडिशन में है, लेकिन अभी तक हमने अपना 4था स्टेडियम नहीं बनाया।
चले पेशावर और बलूचिस्तान समझ में आता है कि वो दोनों सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से फॉरेनर्स को वहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी। हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, इन शहरों में भी आप अपना PSL लेके जा सकते थे, लेकिन आप लेकर ही नहीं गए। हमारे पास चौथा स्टेडियम मौजूद नहीं है। तो ये 10th एडिशन के बाद हमारी सूरत हाल है। तो इस पे अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लोग ना बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं और पेट्रियोटिज्म सबका जाग जाता है कि जहां आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मीडियोकर अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन कर दिया तो मतलब तुम जो है ना अपने ब्रांड को गिरा रहे हो, तुम अपने ब्रांड के साथ गलत कर रहे हो। देखिए, आप जब सेल्फ क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलती मानेंगे या जो कमियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तभी उसका हल निकलेगा। अगर आप खुद ही सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हमारा ब्रांड है, हमने सपोर्ट करना है, आंखें बंद करो, बस पाकिस्तानी के नाम पे चलते रहो, ये मंजन भेज दो कि जी हम पेट्रियोटिक हैं, तो ये कभी भी चीज़ें बेटर नहीं होंगी। फ्रेंचाइज ओनर जो है ना, यही लोग हैं जो मिलकर बैठकर PCB से अपना काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि यही लोग पैसे लगा रहे हैं। अगर आप ही पीछे हट जाओगे कि नहीं जी बस सब कुछ सही है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। अब जो ये सलमान इकबाल ने अपना जवाब दिया है, ये एक मीडियोकर अप्रोच है, और ये मीडियोकर अप्रोच इनकी रिफ्लेक्ट करती है कराची किंग्स की स्क्वाड सिलेक्शन में भी, कि वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है वहाँ पे। इनकी टीम सिलेक्शन देखिए, हमेशा वही फिनिश प्रोडक्ट और बिल्कुल ख़त्म क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करते हैं कराची किंग्स के अंदर, चाहे वो इमरान ताहिर हो, बेन कटिंग हो, शोएब मलिक, कायरन पोलार्ड, अभी डेविड वार्नर और फिर केन विलियमसन। केन विलियमसन इस वक्त स्टार स्पोर्ट्स में हिंदी कमेंट्री के अंदर वो बिजी हैं। हिंदी कमेंट्री में केन विलियमसन को बिठाया हुआ था, उनको समझ नहीं आ रहा था सिद्धू पाजी कह क्या रहे हैं, वो वहाँ बैठा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि आप जितना खुश हो रहे थे ना केन विलियमसन PSL में आ रहा है, वो इनिशियली 5 मैचेस PSL में खेलेगा ही नहीं। यानी कराची के जो पहले 5 मैचेस हैं ना, वो होम ग्राउंड में कराची के अपने होम पे है, और केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? वो कमेंट्री कर रहा है। इमेजिन करें, जो बंदा अपना कमेंट्री करियर अपना स्टार्ट कर रहा है, वो PSL में एज अ प्लेयर खेलेगा, जबकि वो खुद T20 मटीरियल अब है नहीं। दूसरा, बाकी फॉर्मेट्स में भी कहीं ना कहीं उनका इंटरनेशनल करियर अपने एंड पे है, और वो PSL में आधे सीजन के बाद यहाँ पर आएंगे, IPL में बिजी है। आज की तारीख में अगर डेविड वार्नर को ऑफर हो जाए ना कमेंट्री के लिए IPL से, वो छोड़ के चला जाएगा लीग आपकी। ये स्टैंडर्ड है आपकी लीग का। आपको याद होगा, कायरन पोलार्ड प्लैटिनम कैटेगरी में कराची किंग्स ने सेलेक्ट किया था। कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस का कोच है वो। मजे की बात यह कि कोच कराची किंग्स का प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर था, और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह थी कि वो मुंबई इंडियंस की ओनर अंबानी फैमिली की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए PSL छोड़ के चला गया था। कराची किंग्स का मैच था, कायरन पोलार्ड वहां पे गए, शादी अटेंड की, फिर वापस आए और फिर आके खेला, बीच में मैच छोड़ दिया। अब आप सोचें 10 साल के बाद आपका ये स्टैंडर्ड है PSL का, तो इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है कि हमने ग्रो नहीं किया। ये एक रियलिटी है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कि आपके पास प्लेयर्स आपको छोड़ के चले जाते हैं। कॉर्बिन बॉश एक नया प्लेयर आता है, पेशावर ज़ल्मी उसको सेलेक्ट करता है, वो अपना यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को छोड़ते हैं और IPL में चले जाते हैं। तो कोई वजह है ना कि हमने अभी तक लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं किया, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, और स्पॉन्सर्स लेकर नहीं आ पा रहे, अट्रैक्शन नहीं लेकर आ पा रहे, क्योंकि हम एक तो हाइप भी क्रिएट नहीं कर पाते PSL की। आप PSL की मैनेजमेंट एक निहायत ही वाकई इनकॉम्पिटेंट बैठी हुई है कि वो हाइप नहीं क्रिएट कर पा रही। 2 दिन बाद PSL स्टार्ट हो रहा है, फील ही नहीं आ रही कि PSL है। बाहर सड़कों पे निकले, सन्नाटा, कोई लाइट नहीं लगी हुई, स्टेडियम रोड पे सन्नाटा हुआ है, वहाँ पे कोई रोशनियाँ नहीं है। कराची में आपका मैच होना है दूसरे दिन ही, तो ये सोचने वाली बात है ना सारी। मुझे याद है 2018 PSL 3 था मेरे ख्याल से, हाँ 3 था। उसमें ना पोस्टर्स ही कहूँगा, स्टैचू तो नहीं कहूँगा, पोस्टर्स ही लगे हुए थे रोड पे, शारे फैसल पे, जगह जगह शाहीन आफरीदी का, शाहिद आफरीदी का, बाबर आजम, मिसबा, JP डुमिनी, वॉटसन, KP, इन लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे, और वो उठा के हमारी आवाम लेके चली गई। वो एक अलग बात है कि हमारी आवाम की फितरत ही वो है कि हर चीज उठा के ले जाओ, लेकिन उस वक्त एक हाइप क्रिएट होती थी। आधा PSL बाहर दुबई में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक एक्साइटमेंट होती थी, लाइटें लगी होती थी पूरे शारे फैसल पे, अंडरपास पे, टिल स्टेडियम रोड तक सब कुछ रोशन होता था। जहाँ होटल था प्लेयर्स का, वहां तक सब कुछ जला के रखा होता था, लाइटें लगाई हुई थी। FTC के सामने मुझे याद है एक फैन के लिए ना वो मतलब एक स्टेयर्स बनाई हुई थी और उसके सामने स्क्रीन लगाई हुई थी कि वहां बैठ के मैच देख लें। तो ये सारी चीजें उन्होंने की हुई थी कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता चला जा रहा था। अब आप सोचें कि PSL 3 में ये सब था, तो PSL 10 में तो इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए था, वो उल्टा डिक्लाइनिंग फेज पे चला गया। आज आप देखो पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा, फील ही नहीं आ रही कि PSL स्टार्ट हो रहा है। प्लेयर्स तो दूर की बात है, कमेंट्री पैनल में कोई नहीं आ रहा। अतर अली खान आखिर में घूम फिर के हमें ये मिले, बांग्लादेश से उठा के ले आओ कमेंटेटर को। पहले ना PSL फेस्टिवल की तरह लगता था, अब ऐसे ही हो चुका है। तो इसमें अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि हम पर्सनल लेवल पे ले लेते हैं कि बस अपने ब्रांड को कुछ ना बोलो, पाकिस्तान से नफरत कर रहे हो तुम, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी है यार। आप इवन हमारी फ्रेंचाइज की क्रिएटिविटी देख रहे हैं आप, 10th एडिशन में बैठे हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि 3 ट्रॉफी जीती हुई फ्रेंचाइज है,
मैसिव फ्रेंचाइज बन चुकी है। वो 10th एडिशन में बैठकर एक फुटबॉल क्लब की जर्सी को एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करके अपनी होम जर्सी बनाती है। कैसे कर सकते हैं आप ये? वुल्स फुटबॉल क्लब की 2023-24 की जो जर्सी है, एग्जैक्टली पैटर्न, मतलब एक एक पैटर्न आप नोट करो तो सब कुछ सिमिलर है इस्लामाबाद यूनाइटेड की अपनी होम जर्सी से। ये 10th एडिशन है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है आपकी, आप कोई नई चीज सोच नहीं सकते, उठा के छाप दिया 10th एडिशन में। चलो पहला दूसरा तीसरा होता आप समझते यार सही है। मुल्तान सुल्तान ने मुश्किल से एक वीडियो बनाई। अच्छा, अली तरीन साहब से मेरा एक सवाल है, वैसे तो उनकी बातें सारी सही है, मैं उनसे एग्री करता हूँ जो पीएसएल से रिलेटेड है, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो कि उनकी डोमेन है, उनके हाथ में है, उनके पास पूरा इख्तियार है मुल्तान सुल्तान को बड़ा ब्रांड बनाने का, सोशल मीडिया उनके हाथ में है, लेकिन मुल्तान सुल्तान को क्यों ब्रांड नहीं बना पा रहे अली तरीन साहब, ये सवाल है। आपने बड़ी मुश्किल से एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई है अपनी टीम की, वो भी इफ्तिखार अहमद को लेकर बना दी। अच्छा, मजे की बात ये, पूरी पंजाब किंग्स और रिकी पॉन्टिंग की कॉपी। मतलब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मतलब मुल्तान सुल्तान ने एक वीडियो बनाई, पूरा आईपीएल को उठा के छाप दिया उसमें। ऐसे कौन करता है यार? ये तो आपके हाथ में है ना, इसमें तो कोई पीसीबी का रोल नहीं है। ये तो मुल्तान सुल्तान को कोई ब्रांड बनाया आप, कोई एंथम नहीं है, कोई उनकी जर्सी अच्छी नहीं होती, कोई फैन एंगेजमेंट नहीं होती। मुल्तान एकदम बिल्कुल सुन एक फ्रेंचाइज है। इवन मुल्तान के लोग भी शायद इतना इंतजार नहीं करते होंगे मुल्तान के मैच का। जैसे लाहौर कलंदर्स है, अपने पैमाने पे तो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, फैंस को एंगेज कर रहे हैं। तभी रिसेंटली उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया, कराची किंग्स ने नहीं किया, मुल्तान सुल्तान ने नहीं किया, पेशावर ज़ल्मी ने नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे ये लोग? कोयटा ग्लैडिएटर्स, आप फैंस के दरमियान बनाओ, अपनी टीम की हाइप क्रिएट करो, वेलकम करो अपनी टीम को, जर्सी वहां पे अपनी अनवील करो ना जाके। यही तो तरीका होता है, हर चीज सोशल मीडिया पे थोड़ी होती है। अब ये जो एक गाना इन्होंने बनाया पीएसएल का, ये जनरली यूट्यूब पे सुनने में मजा नहीं आता जितना मजा स्टेडियम में आ रहा होता है। कोई भी गाना हो, आपने स्टेडियम में लाहौर के अंदर ही भले कोई वो कर लेते, इस गाने की रिलीज वहां पे बनाते और लोगों को बुलाते, वहां पे गाना रिलीज करते, लोगों के दरमियान सारे सिंगर्स आते। डिफरेंट कुछ करने की भी तो कोशिश करें ना। हाइप कैसे क्रिएट होगी? अब मुझे लगता है सलमान इकबाल ना थोड़ा सा ट्रिगर इसलिए भी हो गए थे कि जीतो पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया था वहां पे कि जीतो पाकिस्तान में जो है ट्रॉफी अनवील की गई है। आई थिंक ये भी बहुत अजीब सी चीज़ थी कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट का गेम शो वहां पे पीएसएल की ट्रॉफी लॉन्च कर रहे हैं। कोई अक्लमंदी वाली बात तो थी नहीं। इसका बेहतर तरीका ही हो सकता था कि आप ट्रॉफी लेके जाते गद्दाफी स्टेडियम, उससे बेहतर स्टेडियम इस वक्त कोई है नहीं। गद्दाफी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियंस लेकर आ रहे होते, लोग आते लोगों के बीच में, फिर वहां से ये लोग लेके जाते, पिंडी में आते, फिर कराची आते, मुल्तान जाते, इवन पेशावर को लेके चले जाते, इस्लामाबाद पेशावर और ये सारी टीम्स ट्रॉफी लेके जाती अरबाब न्याज स्टेडियम में। आपकी अपनी होम सिटी है यार, वो अपना होम प्रोविंस है, वहां पे जाएं केपीके में, भले फॉरेनर्स को लेकर ना जाएं, बाबर आजम को लेकर जाएं, साइम को लेकर जाएं, वहां पे जाके फैंस के दरमियान अपनी ट्रॉफी रखें, फिर वहां से बुकती जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को लेके। मतलब पूरे मुल्क में घूमने की कोशिश करते हैं, हैदराबाद जाते हैं, सियालकोट, फैसलाबाद, लोगों से अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। जीतो पाकिस्तान में कौन निकालता है यार ट्रॉफी को? कोई अकलमंदी वाली बात ही नहीं है ये तो। सीरियसली मतलब स्टैंडर्ड आप खुद देखो ना, 10 साल में कितना लो होता चला गया है कि आपको घूम फिर के मिला गया जीतो पाकिस्तान। अच्छा, अब व्यूअरशिप से आप डिसाइड कर रहे हो कि वो कामयाब है या नहीं है। देखिए, व्यूअरशिप तो मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट का शौक है, हम क्रिकेट देख रहे हैं, तो हम तो देखेंगे, तो आपको व्यूअरशिप मिलेगी। बट अगेन, क्वालिटी कैसे बेटर होगी भाई? हमें क्वालिटी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कि बस हर साल एक मजबूरी के तहत जी पाकिस्तान सुपर लीग होती रहे पाकिस्तान के नाम पे, वो नहीं चाहिए हमें। हमें क्वालिटी चाहिए कि बड़े प्लेयर्स आ रहे हो। पीसीबी को चाहिए होगा कि डायरेक्ट साइनिंग करना शुरू करें, मतलब फ्रेंचाइज को इजाजत दें कि डायरेक्ट साइनिंग करें वो, ताकि हर फ्रेंचाइज के पास एक ऑप्शन हो कि यार हम एक बड़ा प्लेयर अपने बजट में लेकर आ सकते हैं जिसमें बोर्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम खुद लेकर आएंगे, खुद बात करेंगे। तो शायद कोई अगर फरवरी में हमारी विंडो होती है तो हम किसी बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट कर सकें, लेट्स से पैट कमिंस आ रहा हो या स्टार्क आ रहा हो, आपको डायरेक्ट साइनिंग की भी इजाजत देनी पड़ेगी। तो कोई ना कोई ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अब मिसाल के तौर पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी अभी बीजीटी, उसमें ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे और क्रूशल स्टेज पे एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के ऋषभ पंत आउट हो गए जब इंडिया का फाइनल स्टेक पे लगा हुआ था। वहां पे सुनील गावस्कर ने पूरी दुनिया के सामने कमेंट्री में ऋषभ पंत को कहा स्टूपिड 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 3 मरतबा। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। और अभी आईपीएल शुरू होने से पहले ऋषभ पंत और गावस्कर को कोलैबोरेट करवाया एड के लिए, और ऋषभ पंत ने सुनील गावस्कर को टारगेट करते हुए कह दिया स्टूपिड 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 Stupid, stupid, stupid. That is throwing away your trip. तो आप सोचेंगे किस लेवल पे जाके हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मैसिव एड बना रहे हैं कि पूरा आपका बॉलीवुड और क्रिकेट इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है। हमारे यहाँ नहीं कर सकती क्या? अभी बाबर आजम पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ था,
अहमद शहजाद कर रहे थे, अहमद शहजाद और बाबर आजम को इकट्ठे कोलैबोरेट कराने की कोशिश करेंगे भाई, वो ऐड करें इकट्ठे मिलकर, PSL का ऐड करें। इसी तरह शोएब अख्तर को लेकर आ जाए, वहाँ से पिंडी एक्सप्रेस, यहाँ से बाबर आजम, जल्मी प्रोडक्ट, और दोनों मिलकर जी एक ऐड बनाएं। पैसों के लिए करेंगे भाई, आपने करनी पड़ेगी हाइप क्रिएट। मुल्तान सुल्तान्स के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इतना बड़ा उन्होंने टैगलाइन बना दिया रिजवान ने, उनके कप्तान, या तो विन है या तो लर्न है। भाई इसको ओन कर लो, इसी पे ऐड बना दो, जैसे स्टूपिड 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 पे इंडिया ने बनाया, आप इस पर बना दो। एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब इस तरह से आपको कुछ क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। इस तरह फुटबॉल क्लब की जर्सी कॉपी कर देने से, ऐड पंजाब किंग और IPL का ऐड कॉपी कर देने से इससे कुछ नहीं होगा। इससे हमारा स्टैंडर्ड नीचे ही जाता रहेगा। और प्लेयर्स को लेकर कैसे आना है, इंगेज कैसे करना है, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो कैसे करना है, ये सब बहुत ज़रूरी है। PCB से PSL को हटाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। पहले तो PCB गवर्नमेंट से अलग हो, फिर PSL PCB से अलग हो, PSL की एक अपनी गवर्निंग बॉडी हो जो चीज़ें डिसाइड कर रही हो, हर चीज़ में PCB इन्वॉल्व ना हो डायरेक्टली। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं होती कि बस फ़ौरन से ट्रिगर हो जाए कि बस अपनी पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। आपने ज़रा सी बात क्या कह दी हमारी लीग के बारे में, तो आप हमारी लीग को बदनाम कर रहे हो दुनिया के अंदर, अपनी लीग को गिरा रहे हो। गिरा क्या रहे हैं भाई, गिर रही है ऑलरेडी। सिर्फ पाकिस्तान की व्यूअरशिप डिसाइड थोड़ी करेगी कि वो लीग कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक कि हम इसी तरह मीडियोकर माइंडसेट के साथ हर चीज़ को एक्सेप्ट करते रहेंगे ना, ये लीग कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। व्यूअरशिप से चलती रहेगी खाली। तो बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना हो, ग्रो करें। आप देखें ना, इस्लामाबाद का जो कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मौजूद है, लेकिन फिर भी अपने यूट्यूब पे वो IPL की बातें कर रहे हैं, IPL पे कंटेंट बना रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकती है PSL इसको? यानी आपकी अपनी फ्रेंचाइज का कोच बैठ के IPL पे कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे। कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या कोई IPL में बैठ के ये सब इमेजिन भी कर सकता है कि पाकिस्तान में बात भी कर रहा हो? तो आपने कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं अपना डंडा देना पड़ेगा। और यही तो बात है कि वो आपसे ज़्यादा दूसरों पे इंटरेस्टेड हैं, छोड़ के चले जाएंगे 1 मिनट के अंदर। केन विलियमसन कमेंट्री कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जी अपनी लीग को बर्बाद ना करो। अरे भाई, अपनी लीग को ग्रो करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ओन करें, एक्सेप्ट करें, अपनी गलती को माने। गलती को मानेंगे तो रिजल्ट सामने आएंगे बॉस। तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी जो सलमान इकबाल साहब ने की है। और अली तरीन की बात से 100% एग्री करता हूँ, बट एट द सेम टाइम अली तरीन साहब, आप अपनी मुल्तान सुल्तान्स को भी ग्रो करने की कोशिश करें, उसको ब्रांड बनाएं। आपके हाथ में है, चले PSL आपके हाथ में नहीं है ना, मुल्तान तो आपके हाथ में है। कुछ है ही नहीं उस फ्रेंचाइज के अंदर, कोई हाइप नहीं है, ज़ीरो हाइप।